इस बीच बड़ी खबर जबलपुर से है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान है। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस को लेकर बयान दिया है। तो प्रदेश में एलपीजी, डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, ये कहते हुए नजर आए जगदीश देवड़ा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मुख्यमंत्री लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। तो आम जनता को ईंधन और गैस की सप्लाई में कोई परेशानी नहीं होगी, ये भी आश्वस्त करते वो नजर आ रहे हैं। तो डिप्टी सीएम का ये बड़ा बयान है। उनका कहना है कि ईंधन की कोई कमी नहीं है, लगातार मुख्यमंत्री हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार की कोई कमी न तो एलपीजी गैस में है, न पेट्रोल में है, न डीजल में है। पूरी तरह से आपूर्ति हो रही है और उपलब्धता भी पूरी है। मुझे लगता है कि यह कहना बिल्कुल गलत है। अब कहीं शुरुआती समय पर कहीं अगर कुछ ऐसा लाइनें वाइनें लगी थी, लेकिन वो सारी बातें ठीक हो गई है। भोपाल से एक और खबर। मध्य प्रदेश की सरकार ने महावीर जयंती के अवकाश को बदल दिया है। 31 मार्च की जगह 30 मार्च को होगा सरकारी अवकाश। तो अवकाश के लिए जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसे लेकर आदेश भी जारी कर दिया है। तो जो छुट्टी की तारीख है बदल दी गई है। 31 मार्च की जगह अब 30 मार्च को यानी कि कल अवकाश होगा, शासकीय अवकाश महावीर जयंती पर। ये खबर आपके लिए भी जानना बेहद जरूरी है। 31 मार्च की जगह अब 30 मार्च को ही अवकाश रहेगा। महावीर जयंती के मौके पर यह अवकाश सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से दिया गया है। देखिए, सरकारी काम भी कई सारे होते हैं राष्ट्रीय, और चूंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो भी खत्म होता है, ऐसे में नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले काम बहुत सारे होते हैं। हो सकता है ये भी एक वजह हो कि 31 मार्च को सरकारी छुट्टी नहीं होगी, ताकि काम अधूरे ना रहे। बिल्कुल। तो 31 मार्च की जगह यानी कि 30 मार्च को यानी कि कल अवकाश रहेगा। अवकाश के लिए जिला कलेक्टर को भी यहाँ पर अधिकृत कर दिया गया है और ये जो नोटिस जारी हुआ है वो भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो दतिया से बड़ी खबर है। 2 मासूम बच्चियों से हैवानियत का मामला देखने को मिला है। तो नाबालिग के साथ ही 2 युवकों ने हैवानियत की है। आइसक्रीम के बहाने बच्चियों को अपने घर आरोपी लेकर गए। तो बच्चियों को धमकी देकर कई दिनों से उनके साथ शर्मनाक कृत्य भी किया गया है। दोनों आरोपियों पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। थरेड़ थाना क्षेत्र के परसौंदा ग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो थरेड़ थाना क्षेत्र के परसौंदा ग्राम का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रखे हैं। तो बिल्कुल देखिए, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये खबर है। बढ़ेंगे आगे। छतरपुर से अगली खबर होगी, जहां पे गांव कलानी में मामूली विवाद में एक युवक की हत्या हो गई है। तो आरोप है कि मृतक कमलेश कुशवाहा अपनी दादी के साथ खेत पर मौजूद था। तभी नंदुराम विश्वकर्मा, हर्ष विश्वकर्मा और संदीप रैकवार अपने साथियों के साथ खेत पर जाकर विवाद करने लगे। इस दौरान उन्होंने झोपड़ी में आग भी लगा दी। कुछ देर के बाद लौट रहे कमलेश पर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। तो घटना के बाद से आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया। तो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है 3 आरोपी, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। वो 19 साल का था, करीब 19 साढ़े 19 क्या साल। हुआ रात में? तब हम तो फोन मतलब इनने फोन लगाओ चचा ने कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो बोले भैया मरे जा रहे हो, कमलेश तो तुम मार ही डालो। बोले चचा ने फोन लगाओ कि कमलेश तो साहब मार ही डालो। तो फिर हम भगे, हमें फोन लगाओ जैसी चचा ने। तो हम जगह उठे और हमने कि अब बताओ हम अकेले आदमी हत्या पंजा हम जैसा हम यहाँ ना मार जाए गली में। सो हमने फिर 100 नंबर लगाओ साहब। रात में हम सो रहे थे अंदर टपरिया में। सो ये लड़के आए, नंदराम और नंदराम के लड़के और रेखवार भी थे उसमें। तो पत्थर और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। तो हम भगे और लड़का भी भगा, उनकी बहू भी भगी। चलिए बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो ग्वालियर से बड़ी खबर है। मुखबिरी के शक में पड़ोसी ने चलाई गोलियां। सीसीटीवी कैमरे में ये फायरिंग की घटना कैद हुई है। 4 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगा है। फरियादी आशीष चौहान ने थाने पहुंचकर शिकायत की। तो पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है। हजीरा थाना क्षेत्र के चंदनपुरा की ये घटना बताई जा रही है। तो 4 लोगों पर फायरिंग करने का आरोप है। फरियादी
यानी कि पीड़ित आशीष चौहान ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हजीरा थाना क्षेत्र के चंदनपुरा की घटना बताई जा रही है। मुखबिरी के शक में पड़ोसी ने ही गोलियां चला दी। सीसीटीवी में फायरिंग की घटना कैद हुई है। तो मुखबिरी के शक में जिस तरह से फायरिंग की गई है और कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई गई हैं, इसके बाद आशीष चौहान थाने पहुंचे जो कि फरियादी हैं। उन्होंने शिकायत की, 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। तो फिलहाल एफआईआर हो गई है, आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। हजीरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना। जबलपुर में गणगौर पर्व के मौके पर महिला मंडल ने उत्साहपूर्वक आयोजन किया। पारंपरिक गीत संगीत के बीच बुजुर्ग महिलाएं भी थिरकती हुई नजर आईं। तो इस दौरान महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय हालात, विशेषकर अमेरिका ईरान तनाव का जिक्र करते हुए रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों पर चिंता जाहिर की है। तो संसाधनों की बचत के लिए महिलाओं ने दिन में एक समय ही भोजन बनाने का संकल्प भी ले लिया। तो साथ ही माता पार्वती और भगवान शिव से विश्व शांति की प्रार्थना की है। आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई और सामाजिक संदेश के साथ इस त्योहार को सेलिब्रेट किया। अमेरिका और ईरान के बीच इस समय युद्ध के हालात बने हुए हैं और कई दिनों से जो युद्ध है वो यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके चलते पूरे भारत देश में रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल इसकी किल्लत आ गई है। लेकिन संस्कारधानी जबलपुर का खंडेलवाल महिला मंडल है जो वो लगातार जो गैस है उसे बचाने का यहाँ पर काम कर रहा है और एक दिन का खाना अपने रसोई में पका रहे हैं। हमारे साथ खंडेलवाल महिला मंडल की महिलाएं भी मौजूद है। हम उन्हीं से जानते हैं, मैडम किस प्रकार आप लोग रसोई में अपना खाना बना रहे हैं इस समय? जी मैं बस यही कहना चाहूंगी, आप कोशिश करिए कम से कम चीज मतलब 3-4 वैरायटी से जगह आप 2-3 वैरायटी भी बना सकते हो घर में, या ताकि उन लोगों को भी गैस पहुंच सके जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सर पेट्रोल का फिजूल खर्ची ना करिए, जहाँ जरूरत है आप वहीं जाइए ताकि आपका पेट्रोल आपके घर में कम से कम पेट्रोल खर्च होगा। मैडम इसके लिए आप लोगों ने शपथ भी यहाँ पर दिलवाई। युद्ध से किसी चीज समस्या का समाधान नहीं होता और गैस की बचत तो हम सभी महिलाओं को करनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं के लिए किचन ही सबसे बड़ी चीज है। वहाँ पे हम लोग कई का पेट भी भरता है, कई बाहर की कई मेड भी आती है, उनका भी पेट भरता है। जब हमारे किचन में गैस नहीं रहेगी तो हम अपना पेट भी कम भर पाएंगे, उनका भी कम भर पाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका समाधान निकलना चाहिए। बिल्कुल, आप लोग भी भारत देश के साथ खड़े? बिल्कुल, हम लोग सब खड़े भारत देश के साथ। महिला मंडल की महिलाएं और यहाँ पर इन लोगों ने ये भी यहाँ पर शपथ ली है कि एक दिन का ही खाना ये अपनी रसोई में बनाएंगे ताकि जो रसोई गैस की किल्लत है जो वो इन्हें यहाँ पर महसूस ना हो। जबलपुर से INS न्यूज के लिए फतेह सिंह। चलिए बात डबरा की कर लेते हैं, जहां पर विश्व हिंदू परिषद और ग्रीन गोल्ड एजुकेशन के नव संवत्सर के अवसर पर महिला बाइक रैली का आयोजन करवाया गया। तो रैली तहसील मंदिर से शुरू होकर मुख्य मार्गों से गुजरती हुई नवग्रह शक्तिपीठ पहुंची, जहां पे रैली का भव्य स्वागत हुआ। तो भारत माता की झांकी रैली का मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। और डबरा में दूसरी बार ये रैली आयोजित हुई थी, जिसे महिलाओं के आत्मविश्वास और सशक्तिकरण की दिशा में एक नई पहल माना जा रहा है।